वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है, किस चीज़ से आपको अवेयर करना चाहता है। तो कुछ इस तरह का रहेगा और क्या एडवाइस आती है आपके फ्यूचर सेल्फ की। तो ये रीडिंग रहेगी इस बारे में। आपके सामने रखे हैं 3 फेदर। आप इन तीनों फेदर में से कोई भी एक फेदर चुन लीजिएगा और टाइम स्टेप्स में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है तो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर बन सकते हैं इस परिवार का हिस्सा। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं पहले फेदर के साथ में। आप 1 2 3 से भी चुन सकते हैं। वैसे ये पर्पल फेदर है, ये ऑरेंज कलर का फेदर है और ये पिकॉक फेदर है। तो आप तीनों में से कोई सा भी एक फेदर चुन लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। वेलकम नंबर 1। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रही है। जिन्होंने भी इस पर्पल कलर के फेदर को चुना था उन लोगों का फ्यूचर सेल्फ उनसे क्या बताना चाहता है और क्या बोलना चाहता है। तो पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए द एम्परर का। आपका कार्ड कहीं ना देखिए ये बता रहा है कि लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें आपने अभी तक आपकी लाइफ में चल रही थी या जो चीज़ें हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर एक एक किसी ऐसी चीज़ ने ना पार्ट आपकी लाइफ में प्ले किया है जिसमें ना रूल रेगुलेशंस का बहुत ना आपको करना पड़ा है पालन। यानी कि आपके ऊपर हो सकता है इस तरह के लोग हों जो कि आपसे रूल रेगुलेशंस फॉलो करवाते हों। आपका हो सकता है आपके किसी बॉस का आपके ऊपर खौफ सा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, एक डर दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी का खौफ होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। हो सकता है फैमिली में आपके हों, हो सकता है आपके बॉस हों, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपके बड़े भाई हों, कोई इस तरह का इंसान जिसने आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर रखा है चीज़ों को आगे बढ़ाने में। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी रहा है कि शायद उसी प्रेशर की वजह से, उन्हीं चीज़ों की वजह से लाइफ में जो एक विक्ट्री होनी चाहिए, लाइफ में एक जो ग्रोथ होनी चाहिए, आपने वो भी पाई है। आप उन चीज़ों को लेकर भी आगे बढ़े हैं। हालांकि बहुत समय तक शायद आप कंफ्यूज रहे होंगे। इस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो देखिए आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज देना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि लाइफ में आप जो कुछ भी चीज़ें सोच रहे हैं या करना चाहते हैं उसमें आपको सेल्फ प्रोफेसी से बचना चाहिए। यानी कि अगर आप किन्हीं चीज़ों को लेकर बैठे हैं या किन्हीं विचारों को लेकर किन्हीं विचारों को आपने पकड़ रखा है तो उन विचारों से छुटकारा पाने की नीड है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके पास्ट में कुछ वक्त ऐसा रहा हो या कुछ समय ऐसा रहा हो जब पास्ट में आपको कुछ लोगों ने ना धोखा दिया हो या फिर आपको आपके साथ में ना एक छुप के आप पे वार किया हो। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे कि छुप के वार करने वाले आपके दुश्मन रहे हैं, कुछ ना कुछ आप कन्फ्यूजन में रही हैं। हो सकता है आपके आसपास ऐसे वातावरण क्रिएट किए गए हों लोगों के द्वारा जिससे कि ना आप एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट में चले गए हों। यानी कि ना चीज़ों को लेके जैसे बहुत बिखरा हुआ सब कुछ होता है ना, कुछ ना कुछ इस तरह का है जो कि बहुत कुछ ना बिखरा हुआ रहा है आपके पास में। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी आपने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की है और आप अपने आप को बहुत स्टेबल करके चले हैं। आपने पूरी कोशिश की है कि आप उन चीज़ों से बच सकें। तो आपका फ्यूचर सिर्फ आपको यही बोलना चाहता है कि अगर आप उन चीज़ों से अपने आप को अवेयर कर लेते हैं या फिर जो भी आपको दर्द हो रहे हैं, जो दुख हो रहे हैं, अगर आप उसमें नहीं पड़ते हैं तो आपको ना उसमें ग्रोथ मिलेगी। यानी कि आपकी ना एक प्रोग्रेस होगी। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बोलना चाहता है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं, अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए कि आपको उन चीज़ों को लेकर बैठने के बजाय जो चीज़ें आपको डिमोटिवेट कर रही हैं, जो चीज़ें आपको पेन दे रही हैं, आपको उन जगहों से आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए, उस जगह से निकलने की सोचनी चाहिए। यानी कि जो कुछ भी आपको चीज़ें ना डाउन कर रही हैं उन चीज़ों से अगर आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा भी आप चीज़ों में एक अलग व्यू रख लेते हैं तो ज़रूर कहीं ना आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ रह रही होंगी कि आपके साथ में ना आप जिन लोगों से बात करते होंगे वो लोग आपको ना सही एडवाइस नहीं देते होंगे। आप बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, और बहुत लोगों से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कभी वो आपके लिए सही साबित होती है, कभी गलत साबित होती है, कभी वो लोग आपके लिए सही साबित होते हैं, कभी गलत होते हैं। यानी कि एक कहीं ना एक कन्फ्यूज़न है, एक कहीं ना कहीं प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, जो चीज़ें उस तरह से आप लोगों के लिए होने नहीं दे रहा जो कि होना चाहिए। जिन्होंने भी इस इस फेदर को चुना है या फिर नंबर 1 को चुना है, कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो कि आपको ना बहुत ज़्यादा डाउन कर रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है जो आपके लिए हो सकती है, यानी कि ये एक आपके लिए फ्यूचर गाइडेंस है आप ही के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखते हैं इन सारी चीज़ों में, अगर अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अगर अपने फियर्स पे काबू पा लेते हैं, जो कि आपके फियर्स हैं ना वो
आपके फियर्स तो हैं, लेकिन वो चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो आपकी ग्रोथ होने से रोक सके, क्योंकि यहाँ पे आपकी ग्रोथ होकर ही रहेगी, आपकी ग्रोथ होनी है, लेकिन वो सब डिपेंड करेगा आपके ऊपर। यानी कि ईश्वर आपका साथ दे रहा है, यहाँ पे आपको खुद का साथ देना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को बचाना है उन चीज़ों से जो कि आपको डिमोटिवेट कर रही हैं, जो कि आपको डाउन कर रही हैं और कहीं न कहीं आपको परेशान कर रही हैं। तो ये ज़रूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बोलना चाहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सेटबैक ना लगे, आपके लिए चीज़ें ख़राब ना हों, तो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाए रखनी होगी। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि आप लोगों के साथ में ना कोई जना जो कि आपका अपना बन रहा हो, वो आपको ना थोड़ा-सा नुकसान देने की कोशिश करे, या जिस जिस फ्लो में आप उन लोगों के साथ चल रही हैं, उस फ्लो में एक सेटबैक आपको लग जाए। तो आपके लिए यहाँ पे यही एडवाइस आपका फ्यूचर सेल्फ दे रहा है कि आपको कोशिश यही करनी चाहिए, जो भी चीज़ें आप अपने लिए लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं, उसमें आपको ऐसे लोगों से एक दूरी बना के रखनी चाहिए जो कि आपको डिमोटिवेट करते हों, जो कि आपको गॉसिप में फँसाते हों, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकते हों। तो ये कहीं न कहीं आपके लिए मैसेज आ रहा है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है? यहाँ सबसे अच्छी बात ये है, 3 ऑफ फायर का कार्ड आया है, टीम वर्क की बात कर रहा है, लेकिन 5 ऑफ फायर का कार्ड आपको यहाँ बता रहा है कि आपके लिए एक कॉम्पिटिशन आने वाले टाइम में हो सकता है। आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या झगड़े हो सकते हैं लोगों के साथ में, किसी न किसी तरह का बहस का वातावरण बन सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यही करना चाहिए कि आपको सबसे पहले इन चीज़ों से थोड़ा-सा एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए, थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है ना? द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है अ जॉब वेल डन, जॉय कंटेनमेंट एंड ग्रेटिट्यूड, द पाथ टुवर्ड एनलाइटमेंट। तो देखिए कहीं न कहीं ये आपके लिए ग्रोथ की बात कर रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है, ये कार्मिक कार्ड है। ये बता रहा है कि आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा जो कर्मा आप करेंगे, यानी कि आपको कुछ एक्शंस लेने की नीड है, कुछ जगहों से दूर होने की नीड है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की नीड है। अब देखिए ये एरिया हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सा भी, आपकी जॉब का हो सकता है, आपके ऑफ़िस का हो सकता है, आपकी कोई इस तरह की कंपनी हो सकती है जो कि आपकी इस तरह की कोई बैड कंपनी हो सकती है जो कि आपको ना डिमोटिवेट कर रही हो, ये पास्ट में उन लोगों ने किया हो, या वो चीज़ें आपको आज भी हॉन्ट करती हों। तो ऐसा भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि चीज़ें आपकी ना पास्ट की लगातार आपको हॉन्ट कर रही हैं या आपको परेशान कर रही हैं। तो आपको उनसे थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ना आपको लोग ना अपना बन के धोखा देते हैं, और अपना बन के, जैसे वो कहते हैं ना, पीठ पीछे वार करना। तो आपके साथ शायद कुछ इस तरह की चीज़ें पास्ट में भी हुई हैं, जब लोगों ने ना अपना बन के आपको धोखा दिया है, जब चीज़ें आपके लिए होते-होते रुकी हैं या रोक दी गई हैं। यूँ कहा जाए कि रुकी भी हैं और रोक दी गई हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ रही हैं। तो लेज़ीनेस का कार्ड है, तो देखिए बहुत सुंदर कार्ड है, क्योंकि ये आपके चीज़ों के होने की बात कर रहा है, हालाँकि लेज़ी होने की बात नहीं कर रहा। ये लाइफ़ में आपकी एक अचीवमेंट की बात कर रहा है, यानी कि चीज़ों के आगे बढ़ने की बात कर रहा है। रिपनेस का कार्ड है, देखिए ये भी कहीं न कहीं ग्रोथ की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ़ में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आने वाले वक़्त में जो भी चीज़ें आपकी लाइफ़ में टर्न हो रही हैं, वो बहुत अच्छे रूप में हो रही हैं, बहुत अच्छे से हो रही हैं। ग्रोथ की बात कर रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट की बात कर रहा है, यानी कि आपकी विशेज़ पूरी हो रही हैं, आपके कर्मों का आपको फल मिल रहा है, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ जो एडवाइस देना चाहता है, वो यही देना चाहता है कि आप जो कुछ भी चीज़ें करते हैं, उनमें आपको किसी के साथ में किसी कॉम्पिटिशन में नहीं पड़ना है, यानी कि ऐसे किसी चीज़ में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है जिसमें एक कॉम्पिटिशन आपके लिए हो, चाहे वो लोगों के साथ बात करने में हो या बहस करने में। एरिया आपकी लाइफ का कोई भी हो सकता है, उसमें ज़रूर आप देखिएगा कि आप किस एरिया से इसे रिलेट कर पा रहे हैं, कि जहाँ लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, जहाँ लोग आपको अपना बन के धोखा दे रहे हैं, जहाँ लोग आपको उस तरह की चीज़ें करने नहीं दे रहे, जिस तरह की चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं कार्ड्स की बात करूँ, तो आपके बहुत अच्छे कार्ड हैं। यहाँ आपका जो फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पे यही बताना चाहता है कि आपको अपनी उन चीज़ों से बाहर आना चाहिए जो कि लाइफ में आपको सेटबैक लगा सकती हैं। अगर लाइफ में जो भी टाइम पीरियड आपकी लाइफ में ये अगर चलता आ रहा है जो कि आपको एक पेन देता रहा है, यानी कि हो सकता है कि आप अभी एक अच्छे मूड में हों, लेकिन वही लोग जो कि आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वो आपसे चिढ़ जाएँ या आपसे जलने लगें या जेलसी फील करने लगें, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, दूर की सोचनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, उसमें आप एक पेशेंस रखें, धैर्य रख के ही करें। अगर आपको किसी चीज़ का गॉसिप का हिस्सा बनाया जा रहा है, तो आपको वहाँ से दूर होना चाहिए। कुछ इस तरह की एडवाइस ही आपका फ्यूचर सेल्फ यहाँ पे आपको दे रहा है। और देख लेते हैं अदर मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं।
तो ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए किस तरह ये चीज़ आपके लिए रेज़ोनेट करती है, क्योंकि हो सकता है ये आपके किसी रिलेशन के अंदर हो सकता है आपकी किसी जॉब के अंदर हो सकता है आपकी पढ़ाई के एरिया में हो। तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से आपके लिए ये काम करता है। यू आर लाइक नो अदर। इनकी देखिए जब अक्सर होता भी क्या है ना कि लोग कंपटीशन किससे करते हैं, जिसमें उनको लगता है कि वो पोटेंशियल है, जिससे वो चिढ़ते हैं, देखना नहीं चाहते उन चीज़ों को होते हुए, है ना? मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। देखिए कहीं न कहीं आपकी सेल्फ केयर की बात कर रहा है। हो सकता है कि आप अपनी केयर ना कर रही हो, यू आर स्पिरिटेड। तो अपनी देखिए अपनी जो एक स्पिरिट है ना उसे बनाए रखिए, उन चीज़ों को करते रहिए जो आप करना चाहते हैं, जिन चीज़ों में आप ग्रोथ करना चाहते हैं। आपके लिए ये अफ़र्मेशन काम की हो सकती है, आई एम हैप्पी एंड अलाउ माई सेल्फ टू प्ले, हैव फन एंड एन्जॉय माई लाइफ। यानी कि देखिए कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जीज़ चल रही हैं आपकी, जो कि ना आपको परेशान कर रही हैं या आपको पुराने पेन में लेके जा रही हैं, या लोग आपके साथ कुछ इस तरह का धोखा दे रहे हैं जो कि आपको डिमोटिवेट कर रहा है और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। पर्पस का है तो देखिए ज़रूर अपना पर्पस देखिए लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं और किन चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसी से आपकी ग्रोथ होगी, इंस्पायर। तो देखिए अपनी अपनी इंस्पिरेशन आप बनाए रखिए, अपने आप को इंस्पायर करते रहिए होने वाली चीज़ों के लिए। यू आर ट्रेजर। यानी कि अपने आप पे ये ओवरऑल जो जितने भी कार्ड निकले हैं, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं ना, ये आपका जो फ्यूचर सेल्फ है यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस देना चाहता है आपको कि अपने आप को मोटिवेट बनाए रखिए, और ये आपका ही काम है। अगर आपको रातों को नींद नहीं आती है, ये चीज़ें इस तरह से हो रही हैं जो आपको पेन कर रही हैं, या फिर ना आपके थॉट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, तो उनमें कहीं न कहीं कंट्रोल करने की नीड आपको ही है। अगर आप चाहते हैं कि जो ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं, जैसे द वर्ल्ड का कार्ड है, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो चीज़ों में एक एक ना ग्रोथ की बात करता है, एक हैप्पीनेस की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। तो ये आपके लिए तभी हो सकता है जब आप अपनी विल पावर को बनाए रखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखते हैं, अपने आप को उन चीज़ों में नहीं उलझाते हैं जो कि आपको डाउन करती हैं। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक्स ही बोलेगा जब आप ये चीज़ें अपने लिए कर लेंगे। तो ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा कि आप इस रीडिंग से किस तरह से रेजोनेट कर पाए। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। अपने फ्यूचर सेल्फ को अपने आप पे प्राउड करवाइए, ताकि खुद जब आप अपने अपने उस वक्त को अचीव करें, तो आप अपने आप से आईने में जब जब आंखें मिलाएं, तो आप कह सकें कि हाँ, मैंने अपने लिए अच्छी चीज़ें चूज़ की हैं, और वो मेरी लाइफ की क्वालिटी बता रही हैं कि मेरी चॉइसेस कैसी हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम नंबर 2, जिन्होंने भी इस ऑरेंज फेदर को चुना था, आइए देख लेते हैं आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है, क्या गाइड करना चाहता है और किस तरह की एडवाइस आपको दे रहा है। तो देखिए पिछला कुछ समय तो आपके लिए ज़रूर ऐसा रहा होगा, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि चीज़ें परेशानियों से भरी ज़रूर रही होंगी, लेकिन उन परेशानियों का अंत भी कहीं न कहीं होते हुए नज़र आ रहा है। इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि आपने ना उन चीज़ों में शायद उन चीज़ों से बाहर निकलना ही अपने लिए बेनिफिशियल समझा। हालाँकि ऐसा भी है कि चीज़ों को लेकर अभी आपको फ़ाइट तो बहुत करना पड़ रहा है, और चीज़ें अभी उस तरह से पूरी तरह से नहीं हुई हैं जैसे कि होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी ग्रोथ आ गई है, काफ़ी हैप्पीनेस आ गई है और काफ़ी बैलेंस आ गया है। हालाँकि कुछ चीज़ें आपके लिए ना शायद पूरी तरह से जो कि चेंज होनी थी ना, वो नहीं हुई हैं। लेकिन यहाँ जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ना, जैसे कुछ दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं, कुछ इस तरह का मैसेज है यहाँ पे कि कुछ दरवाजे आपके लिए बंद हुए हैं, कुछ रिश्ते आपके लिए ख़त्म हुए हैं, कुछ बातें आपकी शायद आप कह नहीं पाए, आपके साथ कुछ धोखे हुए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ और एनर्जी यहाँ बता रहा है आपके कार्ड। आपको जिन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए ना, वो ये है कि आपको हालाँकि देखिए जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, ज़रूर देखिएगा कि आपके लाइफ के किस एरिया के साथ ये रेज़ोनेट करता है। लेकिन जो भी सिचुएशंस आपके साथ चल रही हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उसमें कहीं न कहीं ऐसा तो है ही कि आप उन चीज़ों से ना अवेयर हैं। यानी कि जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं ना, वो आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं, उन सिचुएशंस को बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली आपके साथ हो क्या रहा है, या आपके साथ कौन क्या कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को आप जानते हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं ज़बरदस्ती का एक झगड़ा, एक बहस, एक मुद्दा आपके सर बार-बार आ पड़ता है और चीज़ों में आपको घसीट लिया जाता है। कुछ इस तरह की एनर्जी है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों से थोड़ा-सा बचेंगे, थोड़ा-सा हटने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पे यही बताना चाहता है, क्योंकि लाइफ़ के कुछ न कुछ आपके एरियाज़ हैं, या हो सकता है आपका परिवार हो सकता है आपके फाइनेंसेस हो, कि आपको उन बहस में पड़ने के बजाय आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जिसमें एक ग्रोथ चाहिए। यानी कि अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, तो यहाँ मुझे आपके परिवार में एक हार्मनी की नीड नज़र आ रही है, कि परिवार में खुशियाँ हों, परिवार में हार्मनी हो, और आपके जो फाइनेंसेस हैं, यानी कि जो भी आपका करियर हो, आपकी जॉब हो, आपका बिज़नेस हो, या जो कुछ भी चीज़ें आपके फाइनेंसेस को मजबूत करती हों, उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की नीड है। परिवार में एकता और हार्मनी बनाने की नीड है। परिवार में प्यार
बढ़ाने की नीड है, यानी कि कुछ ना कुछ आपके पारिवारिक वातावरण में भी इस तरह से हो रहा है जो बार बार आपको स्ट्रगल में ला के डाल देता है और आप उन चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की नीड है आपको कि ना आपको चीज़ों में अवेयर रहने की नीड है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें आपका किसी चीज़ को लेके कितना हिस्सा है, क्या क्या आप लोगों के उसमें ना अ, जैसे होता है ना कितना आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि क्या उस चीज़ की नीड भी है या नहीं है। यहाँ पे आपको ज़रूर देखना चाहिए कि जो चीज़ें आप फाइट करते हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, क्या उसकी नीड है। यानी कि अगर आपको कोई किसी बहस में फंसा रहा है, कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, कोई मुद्दे उठा रहा है, क्या आपको उन चीज़ों में पड़ने की नीड है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन से तो आप बाहर निकल आए हैं, लेकिन बार-बार फिर भी आपको उसमें घसीटा जाता है, बार-बार फिर भी आपसे बातें की जाती हैं, बार-बार फिर भी आप या तो चर्चा का विषय बनते हैं या फिर आपके साथ में उन चीज़ों की चर्चाएँ की जाती हैं जो कि आपके पेन को ना हील नहीं होने दे रही है। बार-बार आकर आपके जख्म को कुरेद दिया जाता है। ये आपकी लाइफ़ का कोई-सा भी एरिया हो सकता है। हो सकता है आपकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई कॉम्पिटिशन फ़ेस कर रही हूँ, कोई बिज़नेस में किसी तरह का कॉम्पिटिशन फ़ेस कर रही हूँ, आप अपने परिवार से मदद चाहती हूँ या अपने परिवार की तरफ आप मदद के लिए देख रही हूँ। तो यहाँ पे कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो कि कहीं न कहीं एक डिसहार्मनी आपके लिए क्रिएट ज़रूर करता है और आपको बार-बार प्रॉब्लम में लाके खड़ा कर देता है। तो आपको ना बहुत ज़रूरत है कि जो आपका फ्यूचर सेल्फ यहाँ पे आपको एडवाइस करना चाहता है ना, वो यही है सबसे बड़ी, कि आप जिन लोगों के साथ कंपनी रखते हैं, आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या वो आपकी कंपनी सही है? क्या वो लोग आपके लिए सही हैं, या जिन लोगों के साथ आप हैं वो आपके लिए अ, सही पार्टनर हैं, सही फ्रेंड्स हैं या सही आपके रिलेशन हैं। आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि जिन लोगों पे आप ट्रस्ट कर रही हैं, जिन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, क्या उन लोगों पे उतना ही ट्रस्ट किया जाना चाहिए या आपको उनसे अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ना शायद किसी चीज़ में कमी करने की ज़रूरत है। या तो आप अपने फ्रेंड्स पे या बाहर के लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, या फिर ऐसा है कि आप ना चीज़ों को बहुत जल्दी कर लेते हैं। देखिए ये आपका फ्यूचर सेल्फ ही आपके लिए गाइडेंस दे रहा है, आपको बता रहा है कि आपको कुछ चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की नीड है। अगर आप किसी पे कोई बहुत आँख मूंद कर यहाँ ट्रस्ट कर रही हैं, तो आपका फ्यूचर सेल्फ ही आपसे कह रहा है कि नहीं, आपको ना आँखें बंद करके यहाँ ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ ना कहीं न कहीं हो सकता है लाइफ़ के किसी एरिया में आपके साथ चीटिंग हो रही हो सकता है कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, आपका अपना बन के आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ सबसे बड़ी बात जो जो गलत है, जो बुरी है, कि कोई अपना बन के धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ओवरऑल बात करूँ तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में भी हो सकती हैं और हो सकता है कि आप इन चीज़ों को भी फेस कर रही हों, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूर देखिएगा आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करती है। कहीं न कहीं देखिए जो आपके कार्ड है ना, वो आपको अगेन ये बोल रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, उनमें आपको ना फ़ियर नहीं रखना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसमें ना आपको एक हीलिंग की नीड है। यानी कि जो आपको पीछे कोई झटके लगे हैं, यानी कि जीवन में अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है या आप किसी जगह से बाहर निकले हैं, किसी रिश्ते से बाहर निकले हैं, किसी लॉस से आप बाहर निकल रहे हैं, तो उसको ना पूरी तरह से हील होने की नीड है। यानी कि कहीं न कहीं एक ऐसा ना इनर आप लोगों का हर्ट मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको ना हील होने की नीड है, और आप उस चीज़ को हील होने देने की बजाय आप ना उस चीज़ को कवर अप कर रहे हैं। यानी कि आप सिर्फ़ उस पे पर्दा डाल रही हैं, लेकिन अंदर से उस ज़ख्म को आप भरने नहीं दे रहे। आप उस ज़ख्म को ना हील नहीं होने दे रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन ये इस तरह का है कि आप उसे ना फेस नहीं करना चाहते। आप उससे ना भाग रहे हैं, आप उसको फेस नहीं करना चाहते। तो देखिए यहाँ आपका फ्यूचर सेल्फ ही आपसे कह रहा है कि अगर आप लोगों के साथ में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो ज़रूर देखिए कि आपको क्या वो समय बिताना चाहिए। क्या आपको अपने आप पे ग्रोथ नहीं करनी चाहिए? जो आपके न्यू आइडियाज़ हैं, जो आप इंस्पायर होते हैं या आप चीज़ों में ग्रोथ करना चाहते हैं, आपको उनको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आपको पॉजिटिव साइड पे फ़ोकस करना चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा समय ना बिताने की बजाय लोगों के साथ में आपको ना ये देखना चाहिए कि आपके परिवार को यहाँ पे बाहर के लोगों से ज़्यादा आपके परिवार को आपकी नीड है, या आपके परिवार में हार्मनी होने की नीड है। कहीं न कहीं इस तरह का ये लग रहा है कि आपके जो अपने रिश्ते हैं ना, आपका ध्यान उन पे नहीं है, आपका ध्यान ना या तो बाहर के लोगों पर है या अपने आप को सही रखने पर है। तो देखिए ये क्योंकि आप देख रही हैं, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। आप देख रही हैं अपनी फ्यूचर सेल्फ से रीडिंग, यानी कि आपका ये फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रहा है कि अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप
अंडरस्टैंडिंग करें और कंप्रोमाइज़ करें। ये अंडरस्टैंडिंग और कंप्रोमाइज़ का कार्ड है। तो देखिए कहीं ना चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों के लिए अवेयर नहीं हैं, आप चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। आपको पता है कि आपकी लड़ाई किससे है या किस लेवल पे है, ये बहुत क्लियर मैसेज है। लेकिन यहाँ पे ना आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और डेवलप करने की नीड है, यानी कि आपकी चीज़ें लाइफ में अच्छी हो सकती हैं, हेल्दी हो सकती हैं। इसलिए तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यही बताना चाहता है कि आपको अपने परिवार पे, अपनी फाइनेंसिस पे, अपनी लाइफ में एक हार्मनी क्रिएट करने की नीड है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है कि आपको अपनी ना लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाने की नीड है, ना कि आपको ना कि आपको हार्श होने की नीड है। यानी कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हों कि आप लोग ना अपनी किसी को खुश करने के लिए किसी को हर्ट कर रहे हैं। इस तरह का मैसेज यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि किसी को खुश करने के लिए किसी को हर्ट कर रही हैं। लेकिन ये जो आपकी जिन लोगों को आप खुश करने के लिए किसी और को हर्ट कर रही हैं ना, ये खुशी थोड़े पैमाने की है, थोड़े समय की है। ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यही बताना चाहता है कि आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपके लिए लाइफ में क्या नीडेड है, क्या किस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए आपको ना कुछ जगहों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपने आप में एक बैलेंस लाने की नीड है। आप ना कुछ चीज़ों में मुझे आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत कम नज़र आ रहा है कि यानी कि कुछ चीज़ों से ना आप बहुत परेशान हैं। लेकिन आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है कि आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की नीड है और लाइफ में शायद थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने की भी नीड है। तो चीज़ें आपके लिए ना फाइनेंशियली भी बैलेंस हो जाएंगी, आपकी लाइफ में भी बैलेंस हो जाएंगी और कहीं ना आपकी लाइफ में ना एक न्यू ग्रोथ की बात कर रहा है, यानी कि चीज़ों में ना एक न्यू ग्रोथ की बात कर रहा है। आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप अपनी किसी क्रिएटिव आइडिया को अपनी लाइफ में किसी क्रिएटिविटी को लेकर आएँ, उस पैशन को लेकर आएँ, न्यू एनर्जी को लेकर आएँ। यानी कि आपको ना जैसे ज़ूम ऐसा होता है ना, ज़ुप ऐसा, इस तरह से आपको ना पूरी एनर्जीज़ को अपनी चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर देखिए कि आप किस तरह से इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से इसको एक हेल्दी पैटर्न में लेके जा सकते हैं, किस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आपको बहुत दुःख होगा इस चीज़ का, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप ना उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाएँगे या आपको वो टाइम नहीं मिलेगा चीज़ों को हील करने का। इसके लिए ना आपको कुछ लोगों को माफ़ भी करने की ज़रूरत है और या फिर अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आपकी वजह से कहीं कोई हर्ट हुआ है या किसी को कोई परेशानी हुई है, तो खुद को भी माफ़ कर दीजिए और उस एनर्जी को ना एकदम से ठीक कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, ताकि आपके लिए ना चीज़ें अच्छी हो सकें, हेल्दी हो सकें। यहाँ पे ना इस तरह के मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको कुछ चीज़ों को चेंज करने की बहुत ज़्यादा नीड है। मेक कनेक्शंस, तो देखिए आपको कनेक्शंस बनाने की नीड है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं, अगर आपकी फैमिली में आपके कनेक्शन नहीं बन रहे हैं या आप जिस जगह अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, यानी कि आपको ना यहाँ बहुत स्ट्रांगली चूज़ करने की नीड है कि आपके ग्रोथ के लिए, आपकी हार्मनी के लिए क्या अच्छा है या फिर आपके आपके ना प्लेज़र के लिए क्या अच्छा है। यानी कि इन दोनों में से ना आपको ढूँढना होगा इस चीज़ को कि सिर्फ़ आप अपने आप को या लोगों को खुश करने के लिए कर रही हैं या रियल में उस चीज़ से आपकी ग्रोथ हो रही है। सीक न्यू एक्सपीरियंसेस, ये मैसेज दे रहा है। तो देखिए कोई ना कोई न्यू एक्सपीरियंसेस लाइफ में लेके आइए। एवरीडे इज़ अ पार्टी सो डांस, यानी कि लाइफ में कोई स्पेसिफिक आपको दिन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में हर दिन को बिताते हुए भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। हर दिन को एंजॉय कीजिए, उसके लिए कोई स्पेशल डे का वेट नहीं कीजिए। मेक समवन स्माइल, बी अ फ्रेंड, यानी कि देखिए आपकी लाइफ में फ्रेंड्स होने की नीड है। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो ज़रूर, मैं अगेन आपसे कहूँगी, यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप जिन लोगों की कंपनी में रह रहे हैं, आप ज़रूर देखिए कि क्या वो आपके लिए एक हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं, एक कंफर्ट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर वो आपके लिए एक सुपरफिशियल रिलेशंस हैं, यानी कि सिर्फ ऊपरी रिलेशन है, उनका आपके दिल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो ज़रूर देखिएगा, ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। माइंडसेट इज़ एवरीथिंग, यानी कि अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं उसमें आपका माइंडसेट बहुत बहुत ज़्यादा काम करता है। यू आर स्पार्कली, यानी कि देखिए आपकी आपकी सोल है वो ऑलरेडी शाइन कर रही है। तो आई प्रैक्टिस सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी कि देखिए यहाँ कुछ ना कुछ आपको ना माफ़ करने की ज़रूरत है, चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट फॉर अ क्रिएटिव लाइफ, यानी कि कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की आपको नीड है अपनी क्रिएटिव, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि अब आपके जो भी आइडियाज़ हैं या चीज़ें हैं, जो क्रिएटिविटी है, ये आपको उभारने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका जो टैलेंट है ना वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। वो चीज़ें शायद किसी से बहस करने में, किसी को खुश करने में, किसी की ईगो को सेटिस्फाइड करने में ना आपकी वेस्ट हो रही है। उसे नहीं कीजिए। ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड, यानी कि हमेशा लाइफ की ब्राइट साइड की तरफ ही फोकस कीजिए, तभी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। एक्सेप्ट मिस्ट्री, यानी कि जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, देखिए आपके लिए ना द मून का कार्ड भी यहाँ पे मिस्ट्री की बात करता है। तो ज़रूर अपने फियर्स को आप ना रिलीज़ कीजिए और अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। लाफ, यानी कि ज़रूर हंसिए, अपनी जीवन में खुशियाँ लेकर आइए ताकि आपके लिए चीज़ें हैप्पी और हेल्दी हो सकें। बिलीव कीजिए,
की चीज़ें आपके लिए चेंज होंगी और वो हो रही हैं और वो ज़रूर होंगी, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं ना अगर आपका जो फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ मैसेज देना चाहता है, आप ये रीडिंग सुन रही हैं, आप यहाँ तक आएँ, तो डेफ़िनिटली आप अपने लिए हाईएस्ट एंड बेस्ट चाहते हैं। तो उसके लिए आप अपनी लाइफ़ में क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, उन लोगों को बढ़ाइए, इस तरह के लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए जो कि आपको हैप्पी और हेल्दी बना सकें, क्रिएटिव बना सकें और आपकी लाइफ़ में एक हार्मनी लेकर आ सकें। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, समझ आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा और अपने फ्यूचर सेल्फ को ज़रूर थैंक यू बोलिएगा, जिसने कि आपको कई चीज़ों से बचा लिया या आपको ऐसा गाइड किया कि आप अपनी लाइफ़ में क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम नंबर 3। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी इस फेदर को चुना था उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं और उनके फ्यूचर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखिए पास्ट की एनर्जी तो कुछ आप लोगों की इसी तरह की है कि चीज़ों से निकलने की एक ना जद्दोजहद बहुत रही है, यानी कि आपका पिछला कुछ समय ज़रूर ऐसा गया होगा जिसमें ना इमोशनल जो इमोशंस है ना वो बहुत आपके डिस्टर्ब रहे होंगे चीज़ों में। हो सकता है कि किसी ने आपके साथ आपको ना कोई तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश ज़रूर की है। एनर्जीज़ आपकी हाई ज़रूर रही होंगी, कुछ कन्फ्यूज़न भी रहे होंगे और चीज़ें कुछ इस तरह से रही हैं कि आपके सामने क्लियर तो बहुत सारी चीज़ें शायद पास्ट में ना आपके सामने बहुत सारी चीज़ें यहाँ मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब शायद वो आप एक हार्मनी में आ गए हैं, एक बैलेंस में कहीं न कहीं आप आ ही गए हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाहता है ना, कहीं न कहीं वो आपको थैंक यू ही बोल रहा है, वही आपको थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि ये ना चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर आप इस तरह से नहीं करते, अगर आप इस तरह से रिएक्ट नहीं करते, जिस तरह से आपने किया है, तो वो आपके लिए शायद बहुत मुश्किल हो जाता उन जगहों से बाहर निकलना, उस सिचुएशन से बाहर निकलना और उन बातों से बाहर निकलना जो कि एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ला सकती हैं या डाल सकती हैं। तो आपने कहीं न कहीं ये अच्छा ही किया है कि आपने उन चीज़ों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की है और आप निकले भी हैं। और आपके जो यहाँ पे देखिए कार्ड्स बता रहे हैं ना, वो कुछ इस तरह की मैसेज दे रहे हैं कि आपको ना लाइफ में, क्योंकि फ्यूचर सेल्फ से आप अपने मैसेज लेने आए तो डेफिनेटली यह आपके भविष्य में होने वाली चीज़ें हैं जिसके लिए आपका फ्यूचर सेल्फ आपको कह रहा है कि प्रिपेयर हो जाइए। आपको कहीं न कहीं अपना फोकस बढ़ाने के लिए कह रहा है। आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है कि चीज़ों में थोड़ा-सा स्टेबल हो जाइए, थोड़े से चौकन्ने होके काम कीजिए, चीज़ों को डबल चेक कीजिए और जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं ना उसमें बहुत ही ना बैलेंस अप्रोच अपना के चलिए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ये इसलिए भी कहीं न कहीं ज़रूरी है कि चीज़ें आपके लिए तभी बदलेंगी जब आपका जो फ़ोकस होगा ना वो स्टेबल होगा। दूसरा ये कि इस टाइम पीरियड में ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हों या अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रोथ में लेकर आ रही हों। तो ये आपके लिए कहीं न कहीं ना अच्छा ही है, लेकिन साथ ही साथ ना आपको अपनी पिछली बातों को, यानी कि अगर ऐसा है कि दिन भर आप बहुत सारा काम करते हैं, दिन में आप व्यस्त रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं या अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं, भटका के रखते हैं, लेकिन जब रात होती है तो रात होने के बाद में आप चीज़ों को सोचते हैं और अपनी रातों की नींद उड़ा लेते हैं। तो आपका फ्यूचर सिर्फ आपको यही बता रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उस पेन को जड़ से ख़त्म करना है, उन चीज़ों को हटा देना है, उन चीज़ों को ख़त्म कर देना है जो कि आपको परेशान कर रही थी और जो कि आपकी लाइफ में एक डिसहार्मनी क्रिएट कर रही थी। कहीं न कहीं देखिए यहाँ पे ये ऐसा भी है, हो सकता है कि आप लोगों की ना रिलेशनशिप में कुछ वक़्त से कुछ प्रॉब्लम चल रही हो सकता है परिवार में उस तरह से चीज़ें आप लोगों की ना चल रही हों जिस तरह से होनी चाहिए या किस तरह की कोई टेंशन चल रही हो। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ना उन लड़ाई झगड़ों से बाहर निकलना है, उन टेंशनों से बाहर निकलना है। अगर आपके फाइनेंसेस के एरिया में ऐसा है तो भी आपको चीज़ों को लेके थोड़ा अवेयर रहना है, अवेयर तरीके से काम करना है। कोई भी कागज़ आप साइन करने लगे तो उन्हें 2 बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो कहीं न कहीं ये इस तरह की चीज़ है कि ना आपकी लाइफ़ को भटका रही है, यानी कि आपको कहीं न कहीं उलझा रही है। तो उस चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, एक स्टेबल अप्रोच करने की ज़रूरत है। हालाँकि शायद लाइफ़ में आपके साथ जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में जो पिछले हादसे हुए हैं ना, जो पिछली घटनाएँ हुई हैं पिछले दौर में, शायद उन्होंने ना आपको बहुत अवेयर कर दिया। शायद हो सकता है कि अब आप लोगों पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते। किसी के सामने शायद हो सकता है आपने अपना दिल बहुत पूरी तरह से खोल के रख दिया हो, लेकिन उस इंसान ने आपके हार्ट की वैल्यू ना की हो, आपके इमोशंस की वैल्यू ना की हो और आपका ना यूज़ किया हो। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ना हो सकता है किसी न किसी इंसान ने ना यूज़ किया है या फिर आपको ना बिट्रे किया है। कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तो अब आपको आपका फ्यूचर सेल्फ यही बताना चाहता है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, उनमें ना अब आपको एक बदलाव की ज़रूरत है। एक परिवार में ना हार्मनी की बात कर रहा है। अगर अगर आपके घर में हो सकता है आप में से कुछ लोगों के घर में ना पैतृक संपत्ति को लेके, यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है उसको लेकर भी कोई ना कोई वाद-विवाद चल रहे हों। मुझे इस तरह की एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही हैं या बार-बार उनका ना इश्यू बन रहा हो। कुछ ऐसा हो रहा है तो ज़रूर देखिएगा कि किस लेवल पे आप अपनी लाइफ में वो हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों से आप थोड़ा-सा बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन लास्ट में ना वो चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएँगी, यानी कि जो भी चीज़ें अभी आपको परेशान कर रही हैं ना, आपका फ्यूचर सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा है
है कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाएंगी, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। परिवार में हार्मनी इंपॉर्टेंट है, वो बनाए रखिए। आपको आपकी ना लाइफ में क्रिएटिव होने के लिए कह रहा है आपका फ्यूचर सेल्फ कि अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए ताकि चीज़ें आपके लिए बढ़ें। अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अपना लेकर आइए ताकि लाइफ में जो भी चीज़ आपके लिए हो रही हो वो चीज़ें ना आगे बढ़ें। जो भी आप ओरिजिनली करना चाहते हैं, जो आपकी ओरिजिनलिटी है, यानी कि जो आपकी ना क्वालिटीज़ हैं, जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, उनको उभारने की ज़रूरत है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और अगेन ये देखिए आपके रिलेशनशिप की बात कर रहा है कार्ड। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि अपने जो पर्सनल आपके रिलेशनशिप हैं, चाहे आप मैरिड हैं या नहीं हैं उनमें, लेकिन आपको एक फोकस करने की नीड है। और अगर आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो ज़रूर एक हार्श डिसीजन अगर आप कोई लेने वाले हैं तो उस हार्श डिसीजन से पहले आपको एक बार फोकस करने की नीड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ऐसा ना हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ना पास्ट में आप लोगों के लिए ख़राब रही हों। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपना परिवार छोड़ दिया हो सकता है कि आप लोगों ने कोई जॉब छोड़ दी हो सकता है कोई बिज़नेस कर रही हो उसमें चीज़ें ना हुई हों। लेकिन अगेन द एम्परर का कार्ड है, सबसे खूबसूरत कार्ड मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी। द एम्परर का कार्ड है ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिक, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, लीडरशिप। यानी कि ये आपके लिए लाइफ में चीज़ों के होने की बात कर रहा है। लेकिन ये एक तरह से ना कर्मों का कार्ड है, यानी कि आपको अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। आपको अपनी जो खुद की, जैसे कि मैंने कहा, जो आपकी अपनी एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी अपनी काबिलियत है, उसको उभारने की ज़रूरत है। आपकी जो ओरिजिनलिटी है उसमें आपको रहने की ज़रूरत है, ना कि किसी भी चीज़ की वजह से या लोगों की वजह से अपनी लाइफ में एक डिसहार्मनी क्रिएट करने की। अगर आपके परिवार में किसी तरह के कोई झगड़े या चीज़ें हो रही हैं या आपके पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो रही हैं तो ज़रूर उनमें आपको फोकस करने की नीड है। तो देखिए कितना खूबसूरत मैसेज दिया है आपके फ्यूचर सेल्फ ने खुद आपको। ओ माय गॉड, 2 लवर्स के कार्ड आ गए हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है आप लोगों के लिए, परिवार बहुत मैटर करता है। जरूर देखिएगा कि आपकी कौन से रिलेशनशिप में, परिवार में या आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ चीज़ें खराब हो रही हैं। उन चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने की नीड है। यानी कि परिवार में अगर कोई चीज़ें आपको बैलेंस करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है तो ज़रूर हो जाइए, क्योंकि आपके लिए ये परिवार का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं शादी की बात करता है, बिजनेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है और चीज़ों के अच्छे होने की बात करता है। साथ ही साथ यहाँ देखिए इनोसेंस का कार्ड है। तो ये कार्ड आपके लिए ना, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पे यही मैसेज देना चाहता है कि जो आपके अंदर आपका भोलापन है, जैसे कि ये कार्ड भी यही बता रहा है और जैसे कि मैसेज आ भी रहा है कि जो आपकी अपनी ओरिजिनलिटी है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपका अंदर जो खुश होने की चीज़ है ना, आपको अंदर से खुश होने की नीड है। यानी कि आप में से हो सकता है बहुत समय से ना लोग परेशान हो, बहुत समय से चीज़ों को आप कर रहे हैं ना बाहर से, जैसे कि मैंने कहा बाहर से खुश हैं, लेकिन शायद रात होते होते आप जब लेटते होंगे, सोने के लिए लेटते होंगे तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकता होगा और चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाती होंगी। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए एक बात बताना चाहूँगी, आपका फ्यूचर आने वाला बहुत बढ़िया है और हो सकता है अगर आप 2-4 चीज़ों का ध्यान रखें तो ज़रूर देखिए कि आप अपनी किस तरह की एबिलिटीज़ को उभार सकते हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ में एक हार्मनी लेकर आ सकते हैं और किस तरह की चीज़ों से दूर रहकर आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि आपका फ्यूचर सेल्फ जो आपको बोल रहा है, जिस चीज़ के लिए आपको गाइड कर रहा है, वो चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं या वो चीज़ें आप कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और उसमें ग्रोथ होगी। यू आर पावरफुल। तो देखिए जैसे कि कार्ड भी द एम्परर का बताता है, इंसान के पावरफुल होने की बात करता है। जब इंसान अपने रूल रेगुलेशंस फॉलो करता है, यानी कि जब वो कर्मठ व्यक्ति बनता है, कर्म करता है, अपने कर्मों का फलों से मिलता है, नियम कानून का पालन करता है। स्टे पॉजिटिव, यानी कि आपको ना पॉजिटिव होने की बहुत ज़्यादा नीड है। हालांकि आपने बहुत ट्राई किया है और आपने बहुत चीज़ों में आपने ना इम्प्रूव किया भी है अपने पिछले कुछ वक्त में। यू गॉट दिस। यानी कि देखिए जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, वो आपकी ग्रोथ के लिए हो रही हैं, उसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहिए। आई एम द मास्टर ऑफ एंड कंट्रोल माई थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। एग्जैक्टली ये ना द एम्परर के कार्ड को बता रहा है यहाँ पे। और ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये इसको बता रहा है, इसकी एनर्जी को बता रहा है और इसकी एनर्जी को बता रहा है। आई एम द मास्टर ऑफ एंड कंट्रोल माई थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। जब इंसान का अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल होता है तब किंग ऑफ कप्स का कार्ड आता है और द एम्परर का कार्ड भी आपके लिए यही मैसेज दे रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। जरूर देखिएगा कि किस तरह से और काम कर रही हैं। लाइज आर हार्ड टू कीप स्ट्रेट, दैट लाइज आर हार्ड टू कीप स्ट्रेट, द ट्रूथ ऑलवेज फाइंड इट्स वे। यानी कि देखिए कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने कहा, परिवार में आपके कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, प्यार के रिलेशन में कुछ ना कुछ ऐसी हैं जो कि आपके ठीक होने की ज़रूरत है। जरूर देखिएगा। टुडे इज ए न्यू डे। आप आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू कर सकते हैं अपने लिए चेंज करना चीज़ों को। यू आर ब्रेव। बहादुर तो आप हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब इंसान इतनी परेशानियों से बाहर निकलता है तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं बहादुरी तो होती है। माई पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। तो देखिए यहाँ आपके लिए संभावनाओं की कमी नहीं है। जैसे कि ये बता रहे ना, अपनी क्रिएटिविटी, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, जरूर बढ़ाइएगा। डोंट स्टॉप बिलीविंग, यानी कि
विश्वास करना बंद नहीं कीजिए। अगर कोई इंसान एक धोखा देता है, किसी चीज़ में लॉस होता है, किसी चीज़ को आप अचीव नहीं कर पाते अगर उस टाइम पे, तो उसमें आपको अपनी जो होप है उसको आपको लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो, चीज़ें जैसी चल रही हैं अगर आप उनको वैसे ही चलने देते हैं तो ठीक है, यानी कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दीजिए। एटलीस्ट कम से कम अगर आप उसमें रेजिस्ट कर देंगे, और ये स्पेसिफिकली मैं किस चीज़ में कह रही हूँ आपको, ये स्पेसिफिकली आपके उस हीलिंग प्रोसेस में कह रही हूँ, जो कि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको हील होने की नीड है, आपको उन थॉट्स से ना बाहर निकलने की नीड है जो कि आपको ना परेशान कर रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि आप किस तरह से उन थॉट्स से बाहर निकल सकते हैं। यानी कि एक हीलिंग प्रोसेस जब आपका स्टार्ट होगा तो चीज़ें आपके लिए और भी हैप्पी और हेल्दी हो जाएंगी। डोंट वरी, बी हैप्पी। मैं कह ही रही थी हैप्पी और हेल्दी हो जाएंगी। गो विद द फ्लो, अगेन आपके लिए दूसरी बार भी यही मैसेज आया है गो विद द फ्लो का। बिजी डे अहेड, लाइफ में चीज़ों को कर लीजिए क्योंकि आने वाला समय आपका बहुत बिजी रहेगा। द एम्परर का कार्ड जब भी आता है ये चीज़ों के होने की बात करता है, यानी कि पॉजिटिव वे में होने की बात करता है। तो डेफिनेटली आपका आने वाला समय बहुत बिजी रहने वाला है क्योंकि चीज़ों में आप आगे ग्रोथ करने वाले हैं। गेट इट डन, यानी कि जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उन्हें कर लीजिए, जिन चीज़ों में बदलाव लाना चाहते हैं उन्हें ले आइए। लिव लव लव, तो कहीं ना कहीं देखिए जिंदगी को जी लीजिए, हंसिए और प्यार से रहिए ताकि चीज़ें आपके लिए ना अच्छी हो सकें। एक्सेप्ट मिस्टेक, हो सकता है देखिए इस मैसेज से मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि हो सकता है बहुत सारे पिका कार्ड रीडिंग्स देखते हो, बार बार चीज़ों को सुनते हो कि आपके लिए क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या चीज़ नहीं होने वाली हैं, तो आप उसमें से इम्प्लीमेंट कितना करते हैं ये ज़रूर अपने आप से सवाल कीजिएगा कि आप जिन गाइडेंस को आप सुन रहे हैं, एटलीस्ट जो चीज़ें आप सुन रहे हैं, जो चीज़ें आपको पता है कि आप चेंज कर सकते हैं, उनमें आपने कितना चेंज किया है या अपने आप में कितनी ग्रोथ की है, इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा ताकि उन चीज़ों को ना आप देख सकें। तो अपनी जो अंदर की एनर्जी है, जो आपके अंदर की ग्रोथ है, उसे आप बनाए रखिए ताकि चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी हो सकें। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, पसंद आई हो। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो एक बार रीडिंग को दोबारा जरूर सुन लीजिएगा क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ यहाँ आपकी ग्रोथ की बात कर रहा है, आपकी हैप्पीनेस की बात कर रहा है और चीज़ों में ना आपको नियम कानून से चलने की बात कह रहा है। तो जरूर देखिएगा कि कहाँ कौन सी चीज़ आप फॉलो नहीं कर रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोल सके। तो आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।